हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सेट 9। आज हमारा सेट 9 है। इससे पहले 8 सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो हर पेपर में एक क्वेश्चन उससे डेफिनेटली होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज़ 15.8 ईयर्स। एक क्लास है, एक कक्षा है जिसकी एवरेज एज यानी कि औसत एज 15.8 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज 16.4। बॉयज़ की एवरेज एज कितनी है 16.4 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15.4 ईयर्स। और गर्ल्स की एवरेज एज 15.4 और पूरे क्लास की एवरेज एज कितनी है 15.8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द क्लास। तो हमसे पूछा गया है कि बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो क्या है क्लास में, हमें ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि बॉयज़ कितने हैं। मान लेते हैं कि बॉयज़ हमारे पास x हैं और गर्ल्स हमारे पास y है। सो क्लास का एवरेज कैसे हम निकालेंगे x प्लस वाई, और क्लास का एवरेज हमारे पास कितना है 15.8 इंटू 15.8। ये क्या होगा, ये जितने भी बच्चे क्लास में हैं उन सब की एज का सम है। x प्लस वाई, जितने भी बॉयज़ हैं x और जितनी भी गर्ल्स हैं y इंटू 15.8। जितने भी क्लास में बच्चे हैं उन सब की एज का सम है। ये किसके इक्वल होगा, ये किसके, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है बॉयज़ का एवरेज। बॉयज़ हमने कितना माना है x इंटू 16.4 प्लस गर्ल्स। अब क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, सो गर्ल्स को भी हम यहाँ ऐड करेंगे तो y इंटू 15.4। ये हमारा एक इक्वेशन प्रिपेयर हो गया और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, हमारे पास यहाँ आएगा 15.8x प्लस 15.8y इज इक्वल टू 16.4x प्लस 15.4y। ये क्या था, ये पूरे क्लास के एज का सम, ये बॉयज़ के एज का सम और ये गर्ल्स के एज का सम। सो पूरे क्लास के एज का सम इज इक्वल टू बॉयज़ के एज का सम, ये बॉयज़ के एज का सम और ये गर्ल्स के एज का सम। सो अब नीचे में देखते हैं। नीचे में हम जब इसे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0.4y इज इक्वल टू 0.6x। और हमें बताना क्या है, हमें बॉय टू गर्ल का रेशियो बताना है यानी कि x बाई वाई बताना है। सो x बाई वाई हमारा क्या होगा, x बाई वाई हमारा 0.4 बाई 0.6 होगा यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। सो हमारा रेशियो क्या होगा 2:3 यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ बुक्स बॉट at prices ranging from rupees 200 to 350 are sold at prices ranging from 300 rupees to 425, what is the greatest possible profit that might be made in selling 8 books। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो बुक्स हैं उनका लोएस्ट प्राइस क्या हो सकता है, 200 से लोएस्ट जो सीपी है वो 200 है और हाईएस्ट सीपी 350 है और लोएस्ट एसपी 300 और हाईएस्ट एसपी 425 यानी 200 से 350 के रेट पे हमने खरीदा है। 200 से 350 रेंज है सीपी का और एसपी का रेंज है 300 से 425। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट तो तभी होगा जब हाईएस्ट एसपी होगा और लोएस्ट सीपी होगा। सबसे सस्ती कीमत पर खरीदेंगे और सबसे महंगे कीमत पर जब हम बेचेंगे तभी प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा। तो हमारा हाईएस्ट सीपी क्या है, हमारा हाईएस्ट सीपी 425 है और लोएस्ट सीपी हमारा क्या है 200 है। और हमें बुक्स कितनी खरीदनी है, हमें 8 बुक्स खरीदनी है। सो 425 इंटू 8 एंड 200 इंटू 8, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
425 इंटू 8 हमारा 3400 और 208 हमारा ये हो जाता है 1600। ये हमारा 3400 और ये हमारा 1600 और इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसका डिफरेंस यानी कि हमारा प्रॉफिट 1800 का प्रॉफिट। यानी कि हम सबसे सस्ती कीमत 200 पे खरीद रहे हैं और सबसे महंगी कीमत 425 रुपये पे बेच रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1800 रुपये। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1800 रुपये होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है तरुण गॉट 30% कंसेशन ऑन लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल and sold it for rupees 8,750 with 25% profit on the price he bought. What was the labeled price? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि तरुण है, उसने एक वस्तु खरीदी और वस्तु का जो लेबल्ड मूल्य था यानी कि मार्क्ड प्राइस जो था उसे उसको 30% की छूट मिली। उस पर मार्क्ड प्राइस पे उसे इसकी 30% की छूट मिली। फिर उसने क्या किया कि जो वस्तु उसने खरीदी उसे उसने 8,750 रुपये पर बेच दिया। उसने 8,750 रुपये पर बेच दिया और ये बेचने पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि लेबल्ड प्राइस क्या है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले केस में यहाँ पे जब तरुण खरीदता है तो क्या होता है, तरुण खरीदता है तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा मार्क्ड प्राइस है या लेबल्ड प्राइस जिसे हम बोलते हैं, और ये हमारा एसपी है। मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस हमारा 100 था तो उसे 30% का डिस्काउंट मिला, तो उसने कितने में खरीदा, 70 में खरीदा। उसने 70 में खरीदा। अब इसी आर्टिकल को तरुण बेच देता है। सो जब तरुण इसे सेल करता है तब क्या होता है, तब हमारे पास सीपी कितना है, सीपी 70, और ये तो हमने माना है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, प्रॉफिट हमें 25% का हुआ है। सीपी हमेशा हमारा कितना होता है, 100%। प्रॉफिट कितने परसेंट का, 25% का। तो एसपी हमारा क्या होगा, एसपी हमारा 125% होगा। और इस 125% की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है, 8,750 यानी 8,750 रुपये, 8,750 रुपये। तो हमारा सीपी कितना होगा, यानी कि 100% कितना होगा, हमारा 100% होगा 8,750 बाई 125 इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ हमारा 4 और ये हमारा 5, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल होगा 1,750 टाइम्स में, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7,000। सो अब ये कितना है, 7,000। 100% की वैल्यू कितनी है, 7,000। 100% यानी 70 की वैल्यू 7,000। ऊपर वाले केस में हमने इसे 70 जब माना है तो इस 70 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, इस 70 की वैल्यू हमारे पास 7,000 निकल के आई है। तो ये 70 की वैल्यू 7,000, तो हमारा लेबल्ड प्राइस जो है, लेबल्ड प्राइस जिसे हमने 100 माना है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7,000 बाई 70 इंटू 100 यानी कि 10,000 रुपये। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 10,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है परसेंटेज का। क्वेश्चन है इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। हमसे पूछा गया, हमसे बताया गया कि कोई एक बुक है जिसकी प्राइस पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है 25% से, फिर क्या होता है, फिर इंक्रीज होती है 20% से। तो हमें बताना है कि नेट चेंज कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस हमारा 100 है, ओरिजिनल प्राइस हमने 100 माना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि 25% का डिक्रीज हो रहा है। जब 25% का डिक्रीज होगा तो हमारा प्राइस कितना बच जाएगा, 25% डिक्रीज हुआ तो हमारा प्राइस कितना बच जाएगा, 75% ही बच जाएगा। और इस केस में जब 20% का इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होने पर हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा।
फर्स्ट केस में हमने 25% डिक्रीज किया तो हमारा प्राइस क्या बच गया 75%, और सेकेंड केस में हमने इंक्रीज किया तो हमारा प्राइस 20% इंक्रीज किया तो हमारा प्राइस क्या बच गया 120%। सो यहाँ पे क्या होगा 75/100 इंटू 120/100। सिंपल, एक स्टेप में हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में और ये हमारा 15 टाइम्स में। सो 15 इंटू 6 हमारे पास बच गया 90। सो ये हमारा न्यू प्राइस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू प्राइस है। और ओरिजिनल प्राइस 100, न्यू प्राइस हमारे पास 90। तो हमारा नेट चेंज कितने का हुआ, हमारा नेट चेंज होगा 100 माइनस 90 यानी कि 10। हमारा नेट चेंज 10 का हुआ, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 years एट 4%। एक व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपये लेता है 2 साल के लिए 4% के रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 6/1/4 पर एनम फॉर 2 years। और फिर वो इस रुपये का क्या करता है कि वो किसी और को दे देता है, कितने पर 6/1/4% पर 2 साल के लिए। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। तो हमें बताना है कि उसे हर साल कितने का लाभ होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या होता है कि SI हमारा कितना होता है फर्स्ट केस में, SI का फॉर्मूला हमें पता है कि PRT/100 होता है। सो यहाँ पे क्या होगा 5,000 इंटू 4 इंटू 2/100। सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट। सो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पे बच गया 400। सो फर्स्ट केस में 2 साल के लिए हमारा SI कितना होगा 400 रुपये। सेकेंड केस में यानी कि जब वो पैसे लेकर दूसरे को लेंड कर देता है, दूसरे किसी को उधार दे देता है, तो उस केस में हमारा SI क्या है, इस केस में हमारा SI है 5,000 इंटू, और हमारा यहाँ पे रेट क्या है 6/1/4। हमारा रेट है 6/1/4 यानी कि 25/2% हमारा रेट होगा। सो 25/2% और टाइम है हमारा 2 साल और यहाँ नीचे में 100। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 25/4। सो यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 बचा। सो इससे हम ये करेंगे ये 25 और 25 इंटू 25 ये 625। सो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया हमारे पास, उसे कितने का फ़ायदा हुआ, उसे फ़ायदा हुआ 625 माइनस 400। उसे गेन हो रहा है कितने का 625 माइनस 400 यानी कि 225। और ये 225 कितने साल में 2 साल में। और हमें यहाँ क्या बताना पर ईयर ट्रांजैक्शन बताना है। सो 1 साल में पर ईयर गेन हमारा कितना होगा, पर ईयर गेन हमारा होगा 225/2 यानी कि 112.50 रुपये। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 112.50। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड वर्क भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो SBI में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सिस्टर्न इज नॉर्मली फील्ड इन 8 hours बट टेक्स 2 hours लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम। नॉर्मल टाइम में एक जो सिस्टर्न है वो 8 hours में फिल होता है, लेकिन लीक के चलते उसमें एक होल है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है, उसके चलते वो 10 घंटे में फिल होता है। इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल देन द लीक विल एम्प्टी इट इन। तो हमें ये बताना है कि अगर सिस्टर्न फुल है तो वो जो लीकेज है उसमें वो उसे कितने देर में खाली कर देगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, नॉर्मल डेज में हमारे पास 1/8 माइनस ये टाइम हमने मान लिया x। लीक जो है वो कितने देर में एम्प्टी करती है, x आवर्स में एम्प्टी करती है। सो 1/8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। अब इसे जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे
एलसीएम हमने लिया 8 और x का, तो हमारे पास 8x, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस 8 और ये होगा 1/10। आगे जब हम इसे इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 8x। तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू हो जाएगी 80/2 यानी कि 40। सो हमारा जो टाइम होगा सिस्टर्न के लिए एम्प्टी होने का वो कितना होगा, 40 आवर्स, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इफ 4A's कैपिटल इज इक्वल टू 6B's कैपिटल इज इक्वल टू 10C's कैपिटल, देन आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 4650 C विल रिसीव। हमें यहाँ रेशियो दी गई है कि ए, बी और सी की जो कैपिटल है, उनका निवेश है, उनकी पूंजी है, उसका रेशियो क्या है और प्रॉफिट एंड में कितना हो रहा है 4650 रुपये का। तो हमें बताना है कि सी को कितना मिलेगा, सी का शेयर क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 4A इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 10C। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/4 इज इक्वल टू B/6 इज इक्वल टू C/10। और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो A/2 B/3 और C/5। 2, 3, 5 का अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 5 तो क्या आएगा, 30 आएगा। अब अगर इन सबको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटू 30 और इंटू 30। सो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 15A इज इक्वल टू 10B इज इक्वल टू 6C, यानी कि A, B और C का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 15, 10 और 6। A, B और C का रेशियो हमारे पास आ गया 15, 10, C। टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट है 4650 रुपये। टोटल प्रॉफिट 4650 रुपये। इसमें शी का शेयर कितना होगा, शी का शेयर 6 होगा, 6। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 15, 10 और 6 हमारे पास कितना है, यह है 31। सो 6/31 इंटू 4650। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये जो 4650 ये 31 से 150 टाइम्स में, सो ये 150 इंटू 6 हमारे पास कितना होगा, 150 इंटू 6 हमारे पास 900 होगा। यानी शी का शेयर कितना है, शी शेयर हमारे पास 900 रुपीज़ है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 900 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये वॉल्यूम का है, एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड अप टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। द टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस इज, एक सिस्टर्न है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ है 4 मीटर, जिसकी हाइट या डेप्थ है 1.25 मीटर। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, सो 1.25 मीटर। हमसे पूछा गया है टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस। टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस कितना होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, एरिया ऑफ वेट सरफेस हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, 2LB प्लस BH प्लस LH माइनस LB। सो ये रहा हमारा वेट सरफेस का फॉर्मूला। आगे जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2BH प्लस LH प्लस LB। अब इस पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2, 4 इंटू 1.25 प्लस 6 इंटू 1.25 प्लस 6 इंटू 4। आगे जब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा 2, ये होगा 5 प्लस 7.5 प्लस 24 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 12.5 प्लस 24, यानी कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 24 यानी कि 49 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द वेट सरफेस क्या होगा, ऑप्शन ए 49 मीटर स्क्वायर।
सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।